चूंकि आप एक से दूसरी जगह कीव के अलग अलग हिस्सों में लगातार जारी हैं, आंखों देखा हाल बताएं, इस वक्त जो राजधानी है कीव, उसकी स्थिति क्या बयां करती है? युद्ध विराम हुआ है, उसके बाद क्या वहां पर शांति है? हाँ, सायरन तो सुनाई नहीं दिया है चित्रा, लेकिन बीती रात ऐसी स्थिति नहीं थी। बीती रात रह रहकर जिस तरह की चेतावनी के वो सायरन बजते थे या फिर जिस तरीके से उन जेट्स की आवाज आती थी, बीती रात ये तस्वीर नहीं थी। आपको हमेशा एयर रेड के उन सायरन्स के साथ उसके बाद एक धमाके की आवाज जरूर आती है। कीव राजधानी को भले हम उसकी जद से दूर समझें, लेकिन रहने वाला हर एक बाशिंदा ये सोचता है कि जाने किस इलाके में कौन सा उसका जानने वाला इस समय इसकी चपेट में आ रहा होगा। बहुत विभत्स तस्वीरें भी बहुत सारे इलाकों से निकल कर आती हैं, जहां पर पलायन करते लोग सूटकेसेस एक तरफ पड़े हैं, उनके शरीर दूसरी तरफ पड़े हुए हैं। तो इस तरह की तस्वीरें भी यहां पर लगातार आती रहती हैं, अलग अलग हिस्सों से, जो कोशिश कर रहे हैं कहीं तो पहुंच पाए, कहीं तो जा पाए। कीव जो शहर है उसमें आज आपको पैदल भी कुछ लोग निकले दिखेंगे, आज कुछ सिविलियन गाड़ियां भी हैं। चित्रा, हम थोड़ा कीव के दूसरी दिशा में जाने का भी प्रयास कर रहे हैं ताकि हम ये देखें कि रूस का जो आक्रमण हो रहा है अगर, तो किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। अगर टकराव की खबरें आ रही हैं, गोलाबारी की खबरें आ रही हैं, तो वहां कैसी तस्वीरें हैं। कीव में चाहकर भी जिंदगी सामान्य नहीं हो सकती है, लेकिन जो लोग निकलना चाहते हैं उनके लिए एक छोटा सा मौका, चंद घंटों का, अगर आपके पास गाड़ी नहीं भी, अगर आपको कोई वाहन नहीं मिल रहा है, तब आप कम से कम पैदल उन इलाकों तक, उन स्टेशनों तक पहुंच सकें जहां से ट्रेन लेकर आप पश्चिम की ओर यूक्रेन के सफर करें। लेकिन चूंकि सारे के सारे लोग उसी दिशा में जाना चाहते हैं, क्या ट्रेन में भी जगह संभव हो पाएगी, ये भी लोग नहीं समझ पाते हैं। आज बसें भी आप देखेंगे कि यूक्रेन की सड़कों, कीव की सड़कों पर आपको नजर आएंगी, लेकिन सड़क के रास्ते से ज्यादा चूंकि दूरी लंबी तय करनी है, तो लोग उन स्टेशनों तक पहुंचने का ही प्रयास कर रहे हैं। अधिकतर हालांकि गाड़ियां जो हम अपने आसपास देख रहे हैं उसमें जो सैन्य बल हैं वही सवार हैं। कीव में बहुत ज्यादा मोर्चेबंदी की जा रही है। कीव के चप्पे चप्पे पर कोशिश की जा रही है कि ऐसे पॉकेट्स तैयार रखे जाएं। एक चक्रव्यूह के सबसे भीतरी चक्र को समझ लीजिए आप, जो कि कीव इस समय पर है। अगर रूस भेदने में कामयाब भी हो तो रूस उसे वापस निकलकर न जा सके। यहाँ पर इस तरह का एक चक्रव्यूह रचने का प्रयास किया जा रहा है। पता नहीं इनकी रणनीति उस हिसाब से है कि नहीं कि रूस के लिए एक ऐसी जगह वो बना पाए, लेकिन कोशिश तो यही है। चित्रा, चारों तरफ से घेरेबंदी कर लेना चाहता है यूक्रेन यहां पर, ताकि रूसी सेना अगर आ भी जाए कीव में तो फिर वहां से बाहर नहीं जाने पाए, जैसा कि जानकारी श्वेता सिंह दे रही थी। श्वेता लगातार कीव से बनी हुई है, दो स्टूडियो में खास मेहमान है। श्वेता, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, जल्दी से आप दोनों का परिचय करवा दूं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल बिशंबर दयाल जी हमारे साथ लगातार सुबह से बने हुए हैं। अब जनरल दयाल, आपका श्वेता के लिए सवाल, क्योंकि वो अलग अलग हिस्सों से आगे की तरफ गुजर रही है। फिलहाल सीज फायर है, शांति है, लेकिन अगले ही पल क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल श्वेता, आप नहीं देखते कि ये कुछ एक अद्भुत सा युद्ध है जहां पे लड़ाई भी चल रही है लेकिन बिल्कुल शांति है। जो उसका मेन शहर है, जो मेन कैपिटल है, कीव में किसी किस्म की कोई पिछले 5-6 दिन से थोड़ी बहुत उसको छोड़कर कोई खास तबाही नहीं है। और आप अगर पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो क्या आप पोल्तोवा की तरफ जा रहे हैं या निप्रो की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि उसी हिसाब से फिर हम आपसे सवाल पूछेंगे। श्वेता, नहीं सर, चूंकि इरपिन में लड़ाई रही है तो हम उस क्षेत्र में जाकर देखना चाहते हैं और वहां को लेके और भी बातें हो रही हैं। मैं साथ में ये भी बता दूं दर्शकों को कि जगह जगह पर चूंकि बहुत ज्यादा चेक पोस्ट भी हैं, तो चित्रा हो सकता है मैं अचानक आपसे कुछ देर के लिए संपर्क तोड़ूं, लेकिन जैसे ही उस इलाके में पहुंचेंगे वैसे ही सर, तो ये जो कुछ इलाके हैं वहां पर लगातार मुकाबले की खबरें आ रही हैं। अब जो एक तो वो जो उसका काफिला हो जाता है रूस का, जो बताया जा रहा है बहुत लंबे समय से उसी जगह पर रुका हुआ है, देखना तो उसको भी होगा, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों में अगर यथास्थिति 3 से 4 दिन की आ जाती है तो रूस जैसे देश की रणनीति या कमजोरी का सवाल उठ जाता है। कमजोरी समझ हजम कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, और रणनीति है तो आखिर क्या है ये देखने की जरूरत हो जाती है। जनरल दयाल, अगर इरपिन की तरफ जा रहे हैं तो हाँ, एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चाहिएगी कि इरपिन नदी और जो बूशा नदी है, क्योंकि इरपिन जो शहर है उन दोनों छोटी नदियां हैं लेकिन उन दोनों से घिरा हुआ है और उसके चारों तरफ जंगल है। और पहले देखिए हमने देखा था कि हॉस्टमेल में पहले जो एयरफील्ड है उस पर आक्रमण हुआ, वो रशिया ने कब्जे में की, फिर बूशा पे आक्रमण आया,
बिकॉज ये एक लाइन है श्वेता। हाँ। और जो वो कॉलम आ रहा है इस लाइन से कहीं ना कहीं और इस एयर हेड से कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। बिल्कुल, तो श्वेता। इस नदी के बारे में थोड़ा सा कितना बड़ा एंटी टैंक ऑब्स्टिकल है, छोटी है, कैसी है, इसमें पानी है नहीं है, ये अगर आप इंफॉर्मेशन ले सकेंगे तो हमें बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है श्वेता, जवाब दीजिए इसका। सर मैं थोड़ी ही देर में जैसे उस हिस्से में पहुंचूंगी मैं आपको ये जानकारी दे दूंगी। ऑब्स्टिकल्स मतलब प्राकृतिक अवरोध के अलावा जो बाकी अवरोध बनाए गए हैं वो आपको किस तरह के पूरे शहर में अलग अलग दिखेंगे कि एक जगह से आगे बढ़ पाए तो कम से कम दूसरी जगह में फिर अवरोध हो। सर आपको विश्व युद्ध की याद आ जाएगी।